नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे मुश्किल हालातों में भी उम्मीद की किरण ढूंढी जा सकती है। यह कहानी है रवि की, जिसने बेरोजगारी से लेकर सफलता तक का सफर तय किया। पहला पड़ाव, उम्मीदों की उद्यान। रवि एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में कुछ कर दिखाने का जुनून। माता पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर उसे शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। पढ़ाई में तेज था, इसलिए उसने अच्छे अंकों के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके परिवार को उम्मीद थी कि अब वह एक अच्छी नौकरी करेगा और घर की हालत सुधार देगा। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। दूसरा पड़ाव, बेरोजगारी की मार डिग्री हाथ में थी, लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं था। हर जगह एक ही जवाब मिलता, आप में हुनर है लेकिन अनुभव नहीं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दी, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। प्राइवेट कंपनियों में इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन वहां या तो सिफारिश चाहिए थी या कई सालों का अनुभव। धीरे धीरे घर की बचत खत्म होने लगी। माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी। रिश्तेदार ताने देने लगे, इतना पढ़ लिख कर भी घर पर बैठा है। गांव के लोग भी मजाक उड़ाने लगे। रवि अंदर से टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरा पड़ाव, आत्मसम्मान की लड़ाई। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। वह दिन भर नौकरी के लिए इधर उधर भटकता और रात को छत पर लेटकर भविष्य के बारे में सोचता। एक दिन वह अपने गांव के पुराने तालाब के पास बैठा था। तभी गांव के बुजुर्ग रामलाल चाचा वहां आए। उन्होंने रवि से पूछा, बेटा, तू कब तक नौकरी के पीछे भागेगा? खुद कुछ क्यों नहीं करता? रवि ने निराशा से जवाब दिया, पर चाचा, मेरे पास पैसे भी नहीं है और कोई बड़ा हुनर भी नहीं। रामलाल चाचा मुस्कुराए बोले, भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई हुनर दिया है। सोच, तुझे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? रवि सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उसे कपड़ों की डिजाइनिंग और सिलाई में दिलचस्पी थी। कॉलेज के दिनों में दोस्तों के लिए टी-शर्ट डिजाइन करता था, लेकिन सब उसकी डिजाइन की तारीफ करते थे। चौथा पड़ाव, नया सफर, नया संघर्ष। रवि ने हिम्मत जुटाई और मां से अपनी इच्छा जाहिर की। पहले तो माता पिता को लगा कि उनका पढ़ा लिखा बेटा टेलरिंग करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर उसे एक सिलाई मशीन दिला दी। रवि ने अपने घर के छोटे से कमरे में काम शुरू किया। पहले गांव वालों ने मजाक उड़ाया, इंजीनियर बनने चला था, अब तेजी बन गया। लेकिन रवि ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोशल मीडिया पर अपने बनाए डिजाइनों की तस्वीरें डाली। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। फिर उसने एक अनोखा आइडिया सोचा, कस्टमाइज्ड गांव थीम वाले टी-शर्ट और कुर्ते बनाऊंगा। उसने गांव की परंपराओं, लोक कथाओं और हस्तकला से प्रेरित डिजाइन तैयार किए। यह अनोखा आइडिया लोगों को पसंद आया और देखते ही देखते शहरों से भी ऑर्डर आने लगे। पांचवा पड़ाव, सफलता की दहलीज। कुछ ही महीनों में रवि का छोटा सा बिजनेस बड़ा होने लगा। उसने एक वर्कशॉप खोली और गांव के लोगों को रोजगार देने का काम कर रखा। उसके डिजाइन अब बड़े शहरों तक पहुंच चुके थे। कई बड़े फैशन ब्रांड्स ने उससे साझेदारी करनी चाहिए। जिस गांव में लोग उसे बेरोजगार समझते थे, आज वह लोग गर्व से कहते हैं, रवि हमारा गांव का नाम रोशन कर रहा है। अंतिम पड़ाव, प्रेरणा बन गया। रवि सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने गांव में एक डिजाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वह उन युवाओं को सिखाता था जो नौकरी के लिए भटक रहे थे। आज जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि अगर उसने हार मान ली होती तो वह कभी यहाँ तक नहीं पहुंचता। सीख, हर इंसान में एक अनोखी ताकत होती है। मुश्किलें आएंगी, लोग ताने देंगे, लेकिन जो अपनी पहचान खुद बनाना जानता है वही असली विजेता होता है। नौकरी के पीछे भागना